गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के विद्या शक्ति के 6 इंग्लिश के क्लास में सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और CS जानजपूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बच्चे माइक के जरिए जुड़े हुए हैं। हर एक क्लास हम कैसे शुरुआत करते हैं बच्चे? एक अच्छे विचार के साथ। वी स्टार्ट द क्लास विद अ वेरी गुड थॉट फॉर द डे। आज का गुड थॉट क्या है? अच्छा सोच क्या है? इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन। अगर इसका मतलब कोई बता सकता है? CS जानशुपुर के बच्चे आप बता सकते हैं कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, सन का मतलब कोई बता सकता है? सन का मतलब बताइए। यस मैम। हाँ, सन क्या होता है बताइए। बेटा। हाँ, सन मतलब बेटा। वो SON वाला सन है, सही कहा। SON वाला सन क्या होता है? बेटा होता है। SU वाला सन क्या होता है बच्चे? सन, ये पता है? ये सन का मतलब सूरज होता है। क्या होता है? ये सन का मतलब क्या होता है? सूरज। आपने ये बिल्कुल सूरज। कहा। दोनों के उच्चारण एक ही है, एसो सन और सन, परंतु उसका जो लिखावट है ना बच्चों, वर्तनी जो है अलग है। यहाँ पे ओ आता है और यहाँ पे यू आता है। अभी यहाँ पे क्या आया है? यू। यू आया है। तो ये कौन सा सन है? सूरज। हाँ, सूरज वाला सन है। तो ये कह रहे हैं, ये कहावत ये है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, यानी कि सूरज की तरह अगर आपको चमकना है। आपने सूरज की रोशनी देखी है? कितनी अच्छी हाँ। रहती है, तेज रहती है। आपने देखा है, महसूस किया है? यस। हम्म। के कारण पूरे जगत में क्या है? उजाला है। यस। तो ये कह रहे हैं कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, तो क्या करना है हम देखें। यस। तो देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। चलिए। फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, यानी कि जैसे कि आपको पता है सूरज से हमें इतनी रोशनी क्यों मिलती है? क्योंकि उसके अंदर जो गैसेस है वो जलते हैं। यस। तो वो बर्न करते हैं। बर्न लाइक अ सन माने उसकी तरह उसके अंदर जो गर्माहट होती है ना बच्चों, उसके कारण ही हमें इतनी रोशनी मिलती है। तो कहते हैं कि अगर तुम्हें सूरज की तरह अगर चमकना है, तो उसकी तरह है अपने आप में कोशिश करना है। ठीक है बच्चों। तो अभी हम इसी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ने आज इम्पोर्टेंट जो बात सीखा है, SON और SUN, ये दोनों शब्दों का अलग मतलब, यानी कि ये समान ध्वनि के शब्द है। ये क्या है? समान ध्वनि के शब्द है। इसलिए हम इन्हें कहते हैं होमोफोन कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोफोन करते हैं, यानी कि ये दोनों समान ध्वनि के शब्द है। और SON क्या होता है? SON का मतलब, जैसे हमारी बच्ची ने कहा है, यस, आपका नाम मैंने नहीं पकड़ा, सन। SON का मतलब है सन, और SUN का मतलब है सूरज। क्या है बच्चों? सूरज है। तो मेरे सारे बच्चों ने ये सीख लिया है। पिंडरा के बच्चों ने यस मैम कहा है। यस। कतारा के बच्चों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए अभी आज का क्लास इसी के साथ शुरुआत करते हैं। हमने पिछले क्लास में क्या सीखा? हमने मैजिक शो का जो लेसन है वह सीखा। तो आज हम उसको ये करें, क्या करेंगे उसे कंप्लीट करके, उसके बाद हम थोड़ा ग्रामर भी देखेंगे। तो हमने पिछले क्लास में क्या कहा था बच्चों कि एडजेक्टिव्स, लेसन में एडजेक्टिव्स होते हैं। और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं हम देखते हैं। तो आप लोगों को सब स्क्रीन दिख रहा है? यस। यस। तो हमने पिछले क्लास में ये देखा कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कि एक चीज कैसे दिखती है या कैसे महसूस होती है, या कितनी बड़ी है या छोटी हो, उसे डिस्क्राइब करने में मदद करते हैं। एडजेक्टिव क्या करते हैं? जो चीजें हैं, यस बच्चे आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं कि, यस आप बता सकते हैं कोई एडजेक्टिव का मतलब। यस,
एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण। क्या होता है हिंदी में, क्या होता है विशेषण। यस, तो विशेषण क्या करते हैं, विशेष रूप में बताता है कि कोई संज्ञा, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम कैसे दिखता हो या दिखती हो। यस, तो ये क्या करते हैं, उन्हें वर्णित करते हैं। दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड। इट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी कि आपको पता है एप्पल, एप्पल एक फ्रूट का नाम है। तो एप्पल क्या है, किसी चीज का नाम है। तो एप्पल कैसा है, रेड कलर है। तो ये एप्पल कैसा है जब बताता हो, तब ये रेड बन जाता है हमारा, क्या, रेड बन जाता है हमारा एडजेक्टिव। क्या बन जाता है, हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। यस, बच्चे आप लोग अनम्यूट करके बात कीजिए। बच्चों आपकी आवाज वापस नहीं आ रही है। यस, यस बच्चों, चैट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चे आंसर दीजिए कि आप लोगों, यस दुर्गा कुंड के बच्चों ने यस मैम कहा है। तो एडजेक्टिव क्या है मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। यस, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज एन एडजेक्टिव। यस, एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। इट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन, जैसे कि रेड एप्पल। कोई और, यस, सी एस राखी नेवाड़ा गुड आफ्टरनून। आप एक एडजेक्टिव का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आपका एक पेन का कलर, पेन, आपके पास कौन से रंग का पेन है बताइए। आपके पास पेन होगा, तो आपके पास कौन से रंग का पेन है बताइए। यस, बताइए आपके पास पेन कौन सा है। यस, ब्लू कलर का है, ब्लैक कलर का है। यस, तो क्या होगा, ब्लू पेन। क्या, ब्लू पेन। तो पेन कैसा है, ब्लू कलर का पेन है। तो ब्लू यहाँ पे बन जाता है हमारा एडजेक्टिव। क्या बन जाता है वापस, एडजेक्टिव। तो इसके बाद और देखते हैं। यस, यस, तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब, तो एडजेक्टिव क्या क्या करते हैं, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं, वर्णित करते हैं। यस, सी एस राखी नेवाड़ा, वेरी गुड। ब्लू आपने चैट बॉक्स में डाला है, वेरी गुड। मेरे बोरकला के बच्चे, डोमेल के बच्चे, चिरागोन के बच्चे, यस, सारे बच्चों आंसर्स कीजिए, आंसर कीजिए। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि एडजेक्टिव क्या क्या डिस्क्राइब करता है। वॉट काइंड, यानी कि किस तरह का, यानी कि खुश, उदास, आप कह सकते हैं। अ हैप्पी चाइल्ड, हैप्पी चाइल्ड का मतलब खुश बच्चा। तो हैप्पी चाइल्ड, चाइल्ड एक नाउन है, तो वो कैसा है, खुश है। व्हाट साइज, बड़ा छोटा लंबा पतला, ये सब क्या होते हैं, साइज होते हैं। तो ये एलिफेंट कैसा होता है, बिग एलिफेंट। यस, बिग एलिफेंट। यस, व्हाट कलर, व्हाट कलर क्या होता है, कलर कौन सा रंग का है यहाँ पे, बैग का, ब्लू बैग। तो यहाँ पे ब्लू बैग, तो ब्लू बैग में कौन सा एडजेक्टिव है, ब्लू की बैग। यस, बैग कैसा है, कौन से रंग का है, ब्लू का रंग का है। व्हाट टेस्ट, कौन सा, स्वाद कैसा है, स्वाद कैसा है। केक क्या होता है, मीठा होता है। तो स्वीट केक। सॉल्टी पीनट्स, आप कह सकते हैं सॉल्टी पीनट्स, यानी कि नमकीन पीनट्स, यानी कि ये हम्म, मूंगफली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव क्या करते हैं, एडजेक्टिव, यस, एडजेक्टिव क्या करते हैं, वर्णित करते हैं किसको, चीजों को, जो संज्ञा हो, यानी कि यहाँ पे चाइल्ड हो या एलिफेंट हो या बैग हो या केक हो, ये सब इसको वर्णित करते हैं। क्यों, एडजेक्टिव करते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस आप लोगों के सामने रखा है, द स्मॉल रैबिट जंप। तो आप लोगों को पहले क्या ये घोषित करना है कि द स्मॉल रैबिट जंप का मतलब क्या है, छोटे खरगोश ने क्या, वो उछल के कूदा। तो यहाँ पे छोटा खरगोश उतर उछल के कूदा का मतलब क्या है, यहाँ पे खरगोश हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे हमारा खरगोश जो है, वापस दिखाती हूँ बच्चों, ये जो हमारा यहाँ पे खरगोश है, ये क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है। अगर नाउन है तो एन डालिए। यस, अगर नाउन हो तो आप एन डालिए बच्चे। यस, अगर नाउन हो तो चैट बॉक्स में एन डालिए। आप, यस, कोर क्लास स्कूल ने सही से कहा है कि रैबिट एक नाउन है। अभी नाउ, ये रैबिट कैसा है, कौन सा शब्द रैबिट कैसा है बताता है। यस बच्चे, आप लोग अनम्यूट करके बात कीजिए। आप लोगों को कितना समझ में आया, कितने अच्छी तरह से समझ में आया। अगर आप हमसे बातचीत करेंगे तब हमें समझ में आ सकता है, आएगा, और फिर हम और थोड़ी चीजें हम सीखेंगे।
तो बोरकला से शामिल, ये स्मॉल, स्मॉल है हमारा एडजेक्टिव। स्मॉल, रैबिट कैसा है, स्मॉल है, तो ये क्या बन जाता है हमारा एडजेक्टिव। क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा एडजेक्टिव। तो मेरे बच्चों को ये क्या हो गया, स्मॉल का स्पेलिंग ध्यान से दीजिए बच्चों, SM, ऑल, स्मॉल, ये है स्मॉल का स्पेलिंग। तो ध्यान से लिखिएगा स्मॉल का स्मेलिंग, ओके, SMALL, स्मॉल, ओके। तो इसी के साथ आज के लेसन के ओर जा रहे हैं। यस, लेसन में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे एडजेक्टिव्स का उपयोग किया गया है। यस, बहुत सारे एडजेक्टिव्स का, जो हमारा जो लेसन है उसमें बहुत सारा एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया गया है। तो हम वह देखते हैं। यस, CS जानजूपुर, आप लोग अनम्यूट करके बात कीजिए। आज आपको ये दिया है, माइक खोल के ऑप्शन दिया है, आपको अवसर दिया गया है, आप उसका, उस अवसर का अच्छा प्रयोग कीजिए। मैं आप लोगों का आवाज सुनना चाहती हूँ। यस, वेरी गुड बच्चा, आपकी आवाज आ रही है। तो हमने पिछले क्लास में मैजिक शो का लेसन देखा था कि करिश्मा एक छोटी लड़की, क्यूट लिटिल गर्ल, तो क्यूट लिटिल यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव था। शी लिव्स विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स इन अ स्मॉल विलेज, तो यहाँ पे स्मॉल भी एक एडजेक्टिव था, हमने देखा था। शी लव्स हर ग्रैनी वेरी मच। तो ऐसे हमने ये लेसन को यहाँ तक पढ़ा था। यस, वो अपनी दादी के साथ कहाँ जाती है, गजीपुर जाती है। यस, एंड फिर क्या होता है, वहां पे बहुत रंग बिरंगा हॉल रहता है। यस, यस, आपकी आवाज आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, हाउ कलरफुल, यस, कलरफुल, यस। तो कलरफुल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमने देखा ये जो लेसन है ये कॉन्वर्सेशनल स्टाइल का है। यस पिंडरा के बच्चों, MCQ का प्रश्न होगा अंतिम 10 मिनट में। यस, MCQ के प्रश्न होंगे। तो आप देख सकते हैं कि करिश्मा क्या कहती है, वाओ हाउ कलरफुल द हॉल इज। ग्रैनी कहती है, यस द हॉल इज वेरी बिग एंड डेकोरेटेड विद ब्राइट कलर्स। तो दादी कहती है जो हॉल है बहुत विशाल है एंड डेकोरेटेड विद ब्राइट कलर्स, तो हाउ इट इज वेरी बिग, तो यहाँ पे हमारा बिग भी एडजेक्टिव बन जाता है। और डेकोरेटेड विद ब्राइट कलर्स, ब्राइट भी हमारे एडजेक्टिव बन जाते हैं। यस, कलर्स कैसे हैं, बहुत ब्राइट है। यस, CS राखी नेवाड़ा आपके स्कूल से हैं, बहुत अच्छी तरह मेरे चिरेगोन के बच्चे भी कह रहे हैं। अभी देखें, आगे बढ़ते हैं। यस, आपकी आवाज आ रही है बच्चों, माइक खोल के बात कीजिए। यस, करिश्मा क्या कहती है, आई एम एक्साइटेड टू सी द मैजिक। करिश्मा क्या कहती है, आई एम एक्साइटेड टू सी द मैजिक। वो मैजिक यानी क्या, मैजिक का मतलब क्या है बताइए। यस, जादू, जादू को देखने के लिए वो बहुत एक्साइटेड है। ग्रानी कहती है मी टू, मी टू का मतलब क्या है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या होता है हॉल में। यस, अभी पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि ये हॉल में क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। फिर गणेश वंदना के साथ प्रार्थना शुरू होती है और करिश्मा क्या कहती है, ग्रानी लुक हाउ ब्यूटिफुली दे आर ड्रेस्ड अप, तो कितने सुंदरता से वो लोग कपड़े पहने हुए हैं। तो ग्रानी क्या कहती है, यस डियर, वेरी गुड। तो इसके बाद हमने, यहाँ तक हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यस, वेरी गुड। डोमेन के बच्चे क्या कह रहे हैं, मैं भी कह रहे हैं, यस वेरी गुड। अभी यहाँ पे देखिए करिश्मा क्या कहती है, हु इज दैट फैट मैन। यस, हु इज दैट फैट मैन, फैट मैन, मैन कैसा है, मोटा है, तो यहाँ पे फैट क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। तो वो पूछ रही ये मोटा आदमी कौन है, हु इज दैट फैट मैन इन द मिडल। ग्रैनी से पॉइंटिंग आउट द एट दैट मैन, पॉइंटिंग एट द मैन का मतलब क्या है, उनके तरफ उंगली करते हुए। दैट मैन इज, दैट मैन was wearing a blue suit and has a magic stick in his hand। तो दादी क्या पूछ रही है कि तुम इस आदमी के बारे में पूछ रहे हो, तो उस आदमी को क्या कर रही है, ग्रैनी क्या बोल रही है, क्यों,
ब्लू कलर का सूट पहना हो। ब्लू सूट क्या होता है? ब्लू एक रंग है, और सूट कौन से रंग का है बता रहा है, तो ये ब्लू वापस हमारा क्या बन जाता है इस लेसन में, इस पैराग्राफ में? इस पैराग्राफ क्या बन जाता है? यस, एडजेक्टिव बन जाता है। तो वेरी गुड बोरकला के बच्चों, चिरेगोन के बच्चों, वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी करिश्मा क्या देख, मोटे आदमी को देख रही है और अपनी दादी से पूछ रही है कौन है वो। और ग्रानी क्या कह रही है, पॉइंटिंग आउट द मैन, कि ये जो ब्लू सूट वाला आदमी, हु इज वेयरिंग अ ब्लू सूट एंड हैज अ मैजिक स्टिक इन हिज हैंड, तो उसके हाथ में मैजिक स्टिक है, तो हम एक बना देते हैं मैजिक स्टिक। यस, तो उसके हाथ में मैजिक स्टिक है। तो आगे देखते हैं कि लेसन में क्या होता है, आगे बढ़। यस, तो करिश्मा कहती है यस ग्रानी, हाँ ग्रानी। हाँ, तो ग्रानी कहती है, यहाँ पे देखिए कोलन है, तो इसका मतलब ग्रानी क्या कहती है? ग्रानी कहती है ही इज अ मैजिशियन, जादूगर है। ही डज मैजिक ट्रिक्स, मैजिक के खेल खेलता है। यस, चाल चलता है। द मैजिशियन शोज एन एम्प्टी मैजिक बॉक्स। फिर ये ब्रैकेट में क्यों आ रहा है बच्चों? ब्रैकेट में इससे क्या हो रहा है, जब कॉन्वर्सेशन लेसन होता है, हम देखते हैं कि जब एक नाम लिख के उसके बाद यहाँ पे कोलन लिखा है, तो करिश्मा ये कह रही है यस ग्रैनी, और फिर दादी ये कह रही है। अगर ऐसे ब्रैकेट में लिखा है, तो आपको उस मन में क्या हो रहा है आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को इमेजिन करने के लिए ब्रैकेट में लिखा है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, द मैजिशियन शोस एन एम्प्टी मैजिक बॉक्स। तो मैजिक बॉक्स कैसा है? एम्प्टी है। यस, टू द ऑडियंस स्पेल समथिंग, कुछ तो बोलता है, मंत्र चाहते हैं। रेड, पिंक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज कलर्ड सैटिन रिबन्स, कौन कौन से रंग? रेड, पिंक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज कलर्ड सैटिन रिबन। सैटिन रिबन्स कैसे है? रंगीन है। कौन कौन से रंग है? रेड, पिंक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो ये सब क्या बन जाते हैं बच्चों? सैटिन रिबन मतलब एक नाउन है, एक चीज है, उसका नाम है सैटिन रिबन, उसके बारे में वर्णन किया गया है यहाँ पे विशेष रूप में। तो ये सब क्या बन गया यहाँ पे? यस, क्या बन गया? यस, यू ऑल आर वेरी राइट। ये क्या बन जाता है बताइए चैट बॉक्स में? रेड, पिंक, ग्रीन, येलो, यस, दे ऑल बिकम एडजेक्टिव्स। यस, ये सब रिबन के रंग है। रिबन के रंग क्या क्या है विशेष रूप में बताया जा रहा है, उसे वर्णित किया जा रहा है। तो रेड, पिंक, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज क्या बन गया यहाँ पे? एडजेक्टिव बन गया। यस, एंड तो यहाँ तक आपने समझा कि मैजिशियन ने एक एम्प्टी मैजिक सब बॉक्स सही। निकाला, फिर एक मंत्र छापा, और उनसे रंग बिरंगे satin ribbon एंड petals ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट, तो उससे बाहर निकल के आ रहे हैं ये satin ribbon। ये अभी आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपकी आवाज आ रही है, बट आप तेज नहीं बात कर पा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मेरे तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। यस, तो अगला क्या हो रहा है? करिश्मा, हाउ वंडरफुल इट इज। करिश्मा कहती है कितना खूबसूरत है। हाउ वंडरफुल इट इज। ग्रानी कहती है यस इट इज, हाँ बहुत। द magician calls Karishma to the stage and takes a 10 rupee coin from her. He closes his hand and chants something. तो वो क्या करता है? अपने हाथ को बंद करते हुए he chants something. The coin disappears. तो करिश्मा को स्टेज पे बुलाया, उसके हाथ में एक 10 रुपए का सिक्का दिया, और उसको हाथ मुट्ठी को बंद करने को बोला, और फिर कुछ जापा। जापने के बाद क्या होता है, जब वो हाथ खोलती है, तो हाथ में सिक्का नहीं है। कितने रुपए का कॉइन था? 10 रुपए का कॉइन। यस, अभी करिश्मा को भी स्टेज पे बुलाया गया है। क्या आप लोगों ने मैजिक शो अटेंड किया है? आपके शहर में ऐसे मैजिक शो हुआ है? क्या आप लोग गए हैं? यस, कोई बता सकता है कि आप लोग गए हैं? Yes. तो करिश्मा कहती है वेयर इज माई कॉइन। उसने मुट्ठी खोली, और क्या हुआ? सिक्का गायब। तो क्या पूछेंगे, मेरा सिक्का कहाँ गया? तो मैजिशियन क्या करता है? ब्रैकेट में लाफिंग, तो मैजिशियन हंस रहा है और पूछता है विच कॉइन, कौन सा कॉइन? तो करिश्मा कहती है द वन विच आई गेव यू,
जो मैंने तुम्हें दिया था। तो मैजिशियन कहता है, नो, यू हैव नॉट गिवन मी एनी कॉइन। नहीं, तो तुमने मुझे कोई भी सिक्का नहीं दिया। चेक इट इन योर पॉकेट, तुम अपना जेब में देखो। यस, करिश्मा कहती है, मैंने आपको तो सिक्का दिया है। नहीं, तुमने तो नहीं दिया, अपने पॉकेट में देखो। तो देखें क्या होता है। इस कौन से कितने रुपए का सिक्का था वो। Yes. अभी देखिए क्या होता है। टू हर सरप्राइज, वो उसके टू हर सरप्राइज शी फाइंड्स द कॉइन इन हर पॉकेट। यस, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है, उसके जेब में से वो कॉइन मिला। बट उसने कहाँ रखा था, अपने हाथ में रख के मुट्ठी में डाला था ना। देखो क्या हुआ, सिक्का वापस उसके जेब में चला गया। तो एवरीबडी क्लैप, सब लोग ताली बजाते हैं। वन आफ्टर द अदर द मैजिशियन शोड मेनी ट्रिक्स, एक के बाद जो मैजिशियन है कई सारे चाल चलते हैं। एंड द पीपल वर स्पेल बाउंड, सारे लोग आश्चर्यचकित हैरान होके रह गए थे। तो आप लोगों ने स्पेल बाउंड देखा, स्पेल बाउंड यानी कि हैरान या आश्चर्यचकित। तो करिश्मा कहती है ग्रैनी से, हाउ नाइसली ही डज, कितने अच्छी तरह से ये करता है। ग्रैनी कहती है, यस, दैट इज वाई ही इज अ मैजिशियन, क्योंकि ये इतने अच्छी तरह से कर रहा है, इसलिए वो क्या बन जाता है, मैजिशियन कहलाता है। यस। तो बच्चों, अभी इस लेसन के जरिए हमने क्या सीखा कि कॉन्वर्सेशन स्टाइल लेसन क्या होता है, हमने सीखा। फिर हमने ये सीखा कि एडजेक्टिव्स क्या है, हमने सीखा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम एमसीक्यू करने वाले हैं बच्चे। और एमसीक्यू में हम एमसीक्यू में हम क्या करने वाले हैं, हम पूरी तरह एडजेक्टिव्स के बारे में समझने वाले हैं। तो आप लोग सब अपने आंसर्स लिख सकते हैं, 1 to 10 लिख के आप लोग। यस, आप लोग लिख सकते हैं। यस, शुरू करें। यस, वेरी गुड, नाइसली। चिरेगोन के बच्चे नाइसली नाइसली कह रहे हैं, नाइस क्लास मैम कह रहे हैं, थैंक यू बच्चों। अभी देखिए अपना आंसर्स लिखिए, नंबर 1 लिख के पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। अगर आप लोगों ने खत्म कर दिया है तो आप एन डालिए, उसका मतलब नेक्स्ट। ओके। तो अभी यहाँ पे देखिए, विच वर्ड इज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में माई ब्लू बैग इज न्यू, माई ब्लू बैग इज न्यू में एडजेक्टिव क्या कौन है। ए ब्लू, बी बैग, सी इज, डी माई। यस, आप लोग अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो एन डालिए। यस, आंसर्स नहीं देने हैं बच्चे चैट बॉक्स में, आप लोगों को सिर्फ आंसर्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखने हैं। ये आपका एमसीक्यू चल रहा है। यस मैम कह रहे हैं। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी दूसरा क्वेश्चन ये है, विच एडजेक्टिव करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस, द लायन इज वेरी, A quickly, B quietly, C strong, D under. Which adjective correctly completes the sentence? The lion is very, A quickly, B quietly, C strong, D under. Yes. चलिए बच्चे प्रोसीड करें, अगले क्वेश्चन पर जाएं बच्चे। यस, अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया हो तो लेट्स गो ahead and go to the next question. यस, बोरकला के बच्चे नो मैम कर रहे हैं। यस, बच्चे प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर्स ना दिए दिए दे, क्योंकि बाकी बच्चे लिख रहे हैं। आप लोग आंसर्स दे देंगे तो वो सही सही आंसर्स कैसे लिखेंगे। तो आंसर्स आप लोग चैट बॉक्स में मत डालिए, बाद में जब आपसे कहा जाए तब आप लोग चैट बॉक्स में आंसर डालिए। यस, बोरकला के बच्चों ने सेकंड क्वेश्चन लिख लिया। यस, विच एडजेक्टिव करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस। यस। तो अगला क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन 3, विच वर्ड इज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, द स्मॉल किटन स्लेप्ट पीसफुली। इस जो सेंटेंस है, द स्मॉल किटन स्लेप्ट पीसफुली, इसमें कौन सा एडजेक्टिव है। ए द, बी किटन, सी स्लेप्ट, डी स्मॉल। यस, यूट्यूब लाइव में भी मैं देख रही हूँ, सी एस लतिया, यूपीएस फतुपुर, यूपीएस गरतमा, सारे बच्चे। यस, अभय यादव, चंदा पटेल फ्रॉम कॉम्पोजिट विद्यालय सिंगापुर से सारे बच्चे
मरोई पिंडरा, सारे बच्चे देख रहे हैं और लिख रहे हैं। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो यस मैम बोलिए, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, मधुपुरा झांसी से भी हमारे बच्चे लिख रहे हैं। अभी क्वेश्चन 4 का देखिए, विच एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द नाउन इन द सेंटेंस अ शाइनी कार स्टॉप्ड आउटसाइड। Which adjective describes the noun in the sentence a shiny car stopped outside? Option A car, B shiny, C stop, D outside. बताइए सही आंसर। अभी नहीं बताना है, लिखना है। तो जो सेंटेंस है, अ शाइनी कार स्टॉप आउटसाइड, ए कार, बी शाइनी, सी स्टॉप, डी आउटसाइड। पिंडरा के बच्चे कह रहे हैं नाइस क्लास मैम, थैंक यू बच्चों। आप अभी एमसीक्यू आप लिखिएगा, फिर हम डिस्कस भी करेंगे। क्वेश्चन 5 है, which word is the adjective in the sentence the clever fox solved the puzzle? जो सेंटेंस है, the clever fox solved the puzzle, ऑप्शन ए है solved, ऑप्शन बी है fox, ऑप्शन सी clever, ऑप्शन डी puzzle। which is the right आंसर? आपने नोटबुक में लिखिए बच्चे, ना कि चैट बॉक्स में। अभी क्वेश्चन 5 है, which word is the adjective in the sentence the clever fox solved the puzzle? Option A solved, option B fox, option C clever, option D puzzle। yes बच्चों ने लिख लिया है। अभी क्वेश्चन 6, which adjective best completes the sentence we saw a dash rainbow after the rain? A brightly rainbow, B swim rainbow, C colorful rainbow, D loudly rainbow. So which adjective best completes the sentence we saw a dash rainbow after the rain? यस बच्चों ने लिख लिया है। डोमेन के बच्चे नाइस क्लास मैम कह रहे हैं, दुर्गा कुंड के बच्चे, राखी नेवाड़ा, डोमेन के बच्चे थैंक यू बच्चों। यस, तो अभी क्वेश्चन 7 पे जाते हैं बच्चे। क्वेश्चन 7 ये है, which word is the adjective in the sentence three birds sat on the branch? Which word is the adjective in the sentence three birds sat on the branch? A sat, B bird, C three, D branch। yes बच्चों, which word is the adjective three birds sat on the branch? ए सैट, बी बर्ड, सी ट्री, डी ब्रांच। आपको नाउन देखना है, नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है, चाहे वो नंबर हो या चीज हो, वो सब आपको देखना है। क्वेश्चन 8 है, विच एडजेक्टिव बेस्ट डिस्क्राइब्स एन आइसक्रीम? आइसक्रीम को कौन सा एडजेक्टिव बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है? ए स्वीट, बी डिलीशियस, सी कोल्ड, डी ऑल ऑफ द अबव। यस, which adjective best describes an ice cream? A sweet, B delicious, C cold, D all of the above। Question 9, which word is not an adjective? कौन सा शब्द adjective नहीं है? A quickly, B tall, C happy, D green। कौन सा शब्द adjective नहीं है? A quickly, B tall, C happy, D green। Yes, very good बच्चों। अभी last question है, which sentence uses an adjective correctly? A, the old man walked slowly. B, the man slowly old walked. C, walked the man old slowly. D, slowly the walked man। तो सही सेंटेंस एडजेक्टिव का उपयोग करते हुए कौन सा सेंटेंस है? सर यू कैन अनम्यूट द पार्टिसिपेंट सर। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने एमसीक्यू क्वेश्चन को पूर्ण किया और सही सही जवाब मेरे बच्चों ने दिया है। सारे बच्चों को नाइस क्लास मैम कह रहे हैं, थैंक यू बच्चों। अभी आपके विज्ञान के क्लास के लिए सभी तैयार हो जाइए, हम फिर अगले क्लास में मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।